एसोचैम के प्रेसिडेंट एन.के. मिंडा ने कहा है कि बाजार के कई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। शुरुआत में ही 6 एरियाज की बात की वित्त मंत्री ने। मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, इंफ्रा, एमएसएमई और इसके अलावा 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स FY27 के लिए। ये अनाउंसमेंट अप टू द एक्सपेक्टेड लाइंस रही। कैसे कमेंट करेंगे ओवरऑल जो बजट स्पीच आपने सुनी उसके बाद? देखिए, हम लोगों ने एसोचैम के माध्यम से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को 5 पिलर के अंदर में हर एक सेक्टर से कलेक्ट करके इनपुट्स दिए थे। हमारे 20 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, टूरिज्म, सबको मिलाकर के हमने 20 सेक्टर से कोलेक्ट किए थे। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने 5 सेक्टर में हमारी कम से कम, नहीं तो मैं जब नोट कर रहा था तो 25 रिक्वेस्ट पूरी करी है। अगर मैं कुछ गिनाऊं तो मेक इन इंडिया के अंदर में हमारा पहला पिलर है, दूसरा है हमारा ईज ऑफ डूइंग, एमएसएमई ग्रोथ और डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी। तो मैं अगर शुरुआत करूं मेक इन इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना और विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अक्रॉस द कंट्री के अंदर में फ्रंटियर सेक्टर्स में बनाया, सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए जो एनहांस आउटले दिया उन्होंने, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए, डेडिकेटेड केमिकल पार्क बना रहे हैं, रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं, बायोफार्मा शक्ति और जो पोजीशन है उसको एनहांस कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारे मेक इन इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैं जाऊं तो जो पीएम गति के लिए हमने इनको बोला था स्ट्रेंथनिंग करें फ्रेमवर्क को, तो फास्टर अप्रूवल के लिए उन्होंने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए बताया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कंप्लायंस जो देखा थ्रू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम ड्यूटीज के अंदर में काफी सिंप्लीफिकेशंस किया है, कस्टम फास्टर रेजुलेशंस के ऊपर में काम किया, इंक्लूडिंग टाइम बाउंड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स पर, और रिडक्शन इन टैक्स जो है हमारा TCS के माध्यम से जो है, और कंप्लायंस के लिए उन्होंने नॉन रेजिडेंट्स के लिए थ्रू द इन्वेस्टमेंट डिफरेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग किया। और भी बहुत गुंजाइश है ईज ऑफ डूइंग के अंदर में करने में, हम लगातार बने रहेंगे उनके संपर्क में। और MSME जो बहुत बड़ा हमारा पिलर है हमारी मेक इन इंडिया के लिए, उसके लिए उन्होंने जो 10,000 करोड़ का MSME फंड बनाया, ग्रोथ फंड बहुत ही सराहनीय है। और MSME जो कि पोजीशन, जो इक्विटी, जो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट्स के, कैश फ्लो उनका जो बेस्ड एक्सपेंशन किया कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से किस तरीके से उनके कैश फ्लो में और स्ट्रेंथनिंग आए, और NBFC लेड जो क्रेडिट का उन्होंने वो किया। ये 3 पिलर हुए। और उसके बाद हमारा जो चौथा पिलर डिजिटाइजेशन इकोनॉमी का, तो उन्होंने जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंस, पेमेंट एंड क्रेडिट डिलीवरीज, फेबुलस, एक्सपेंशन ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर्स जो इसमें किया, फ्रेमवर्क एंड डेटा ड्रिवन ट्रेंडिंग्स, इंसेंटिव ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टैक्स हॉलीडेज, बहुत ही सराहनीय है। फॉरेन क्लाउड कंपनीज को जो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर में काम कीजिए, और उनको टैक्स हॉलीडेज दिया। डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ टूरिज्म, सर्विस एंड एजुकेशन बहुत। और सर, टूरिज्म के रिगार्डिंग जो TCS ओवरसीज ट्रैवल पे कट किया है, या फिर मेडिकल और एजुकेशन रिलेटेड जो अनाउंसमेंट की है, कितनी अच्छी खबर आप इसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छी देखता हूं जो उन्होंने बताया कि 12 शहर हैं, 12 शहर वो प्रमोट करेंगे। टूरिज्म में बहुत काम हो सकता है। ऐसी बहुत सारी टूरिज्म प्लेसेस के अंदर में प्रमोट कर रहे हैं, और ये सेक्टर बहुत हमारी GDP की ग्रोथ के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छी चीज मुझे लगी कि ये जो 12,02,000 करोड़ का, 12,20,000 करोड़ का जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, हमने रिक्वेस्ट करी थी कि 14,000 तक जाइए, बट चलो फिर भी काफी 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, तो सबसे अच्छी एक चीज ये लगी।